ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। धनतेरस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए जानते हैं धन प्राप्ति के लिए कुबेर जी की पूजा के साथ धनतेरस की कथा तथा यम का दीपक कैसे जलाएं। धनतेरस पर शाम को घर के मुख्य द्वार पर तेल का दीपक जलाया जाता है। अकाल मृत्यु से बचने और यम को प्रसन्न करने के लिए ऐसा किया जाता है। दीपक का मुंह दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। मान्यता है कि जो भी धनतेरस के दिन यम का दीपक जलाता है उसे अकाल मृत्यु का कभी भी भय नहीं होता। इस संबंध में एक कथा भी कही जाती है। दीपावली पर्व की शुरुआत धनतेरस से होती है, इसलिए 5 पर्वों वाली दीपावली का धनतेरस एक प्रमुख त्यौहार है। धनतेरस की शाम को दीपक जलाने का प्रचलन है। धनतेरस की शाम घर के बाहर मुख्य द्वार पर और आंगन में दीप जलाने की प्रथा भी है। एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर मैं तुम्हें ले चलूँ। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गए। कुछ देर बाद एक जगह घर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहाँ ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी के मन में कौतूहल जाग उठा और आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य कि मुझे मना कर दिया गया। भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा न गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का खेत दिखाई दिया। इसमें खूब फूल लगे हुए थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत में लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज़ होकर उन्हें शाप दे दिया कि मैंने तुम्हें उधर आने को मना किया था पर तुम ना मानी और किसान की चोरी का अपराध किया कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीरसागर में चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर में रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी की पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी तुम्हें मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन्य धान से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कटे। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी के जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें जाने देता हूँ, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े भी नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, कल तुम घर को लीप पोत कर स्वयं स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल में मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपया भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस दिन एक दिन की पूजा से वर्ष भर में तुम्हारे घर में से कभी नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजन किया। उसके घर में धन्य धान पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने यमदूतों से प्रश्न किया कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में तुमको कभी किसी पर दया आती है। यमदूतों ने कहा कि नहीं महाराज, हम तो केवल आपके दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं। फिर यमराज ने कहा कि बेझिझक होकर बताओ कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में दया आई। तब एक यमदूत ने कहा कि एक बार एक ऐसी घटना हुई जिससे देखकर दिल पसीज गया। एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर गया और वह जंगल के रास्ते में भटक गया था। भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा पर चला गया। वहाँ एक हेमा नाम का शासक था। उसने पड़ोस के राजा का आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा की पत्नी ने एक पुत्र को भी जन्म दिया। ज्योतिषियों ने ग्रह नक्षत्र के आधार पर बताया कि इस बालक का विवाह
के 4 दिन बाद ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने आदेश दिया कि इस बालक को यमुना तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए और स्त्रियों की परछाई भी वहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन विधि विधान कुछ और ही मंजूर था। संयोगवश राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर चली गई और वहां राजा के पुत्र को देखा। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद ही राजा के पुत्र को मृत्यु प्राप्त हो गई। तब यमदूत ने कहा कि उस नवविवाहिता के करुण विलाप सुनकर हृदय भी पसीज गया था। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि क्या करें, यह तो विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए काम करना पड़ता है। यमदूतों ने पूछा कि ऐसा कोई उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके। तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। इसी घटना की वजह से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दीपदान भी किया जाता है। हे प्रभु, सभी सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान धन्य धान के भंडारी। आपको और आपके परिवार को धनतेरस के पावन पर्व पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी जी तथा कुबेर जी आपका भंडार सदैव धन्य धान सुख समृद्धि से भर दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे राधे राधे। जय श्री कृष्ण।